हेलो, हेलो अक्षय। हेलो, यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी स्क्रीन विजिबल है अब? इज इट विजिबल नाउ? यस मैम, यस मैम। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। हमारा सिलेबस खत्म हो गया। अब कल का दिन है आपके पास, जो आपने और मयंक ने मुझे भेजे हैं ना क्वेश्चंस। आई विल कंबाइन दोज क्वेश्चंस एंड आई विल शेयर इट इन योर क्लास ग्रुप। ठीक है, यू ऑल जस्ट गो थ्रू दोज क्वेश्चंस। परसों बस इस हफ्ते में सिर्फ मैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग की क्लास लूंगी। ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा बहुत रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, और एक एमसीक्यू हमारा बचा हुआ है, एमसीक्यू 6। ठीक है, तो वो पूरे सिलेबस में से मैं लूंगी। ठीक है, इट विल बी फ्रॉम द एंटायर सिलेबस। और एक असाइनमेंट बचा है, असाइनमेंट नंबर 4। तो आई विल post the assignment number 4 in your Google Classroom। ठीक है, और MCQ 6 जो है वो नेक्स्ट वीक में हम रखेंगे। मंडे, हाँ मंडे रख सकते हैं, मंडे मेरी क्लास होती है ना।
तो नेक्स्ट वीक मंडे MCQ 6 रखेंगे और आज हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो परसों हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे एंड देन 2 days कुछ हम रिवाइज कर लेंगे। पूरे सिलेबस का MCQ टेस्ट जो है वो मैं मंडे को रखूंगी, ठीक है, MCQ 6। एंड जो आपने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा है बना के, जो उसमें से मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे MCQ 6 में, ठीक है। तो आप उसको कर लेंगे, या उसमें जो क्वेश्चंस है उस तरह के क्वेश्चंस, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको कि किस तरह का टेस्ट होगा, ठीक है। एक ये बस छोटा सा ही टॉपिक है, सॉल्विंग द 01 नैपसैक प्रॉब्लम विद जेनेटिक एल्गोरिथम्स। ये एक पेपर है, ठीक है, which I will share on the classroom, ठीक है। सो knapsack is bag। knapsack क्या होता है? इट इज लाइक ए बैग, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट ए बैग, ठीक है, मेरे पास एक बैग है, उस बैग में मेरे पास कुछ अलग अलग तरह की आइटम्स हैं एंड आई वांट टू टेक आउट दोज आइटम्स। मैं वो आइटम्स बैग में से निकालना चाहती हूँ, ठीक है। ये कॉम्बिनेटोरियल नैपसैक कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम है। इफ आई हैव ए बैग, एक मिनट तो नैपसैक प्रॉब्लम्स, जैसे कि बैग में से बॉल्स निकालने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है, इट इज सो वेयर आई हैव सम आइटम्स, ठीक है, एंड आई हैव सम बेनिफिट ऑफ गेटिंग दोज आइटम्स फ्रॉम द नैपसैक, ठीक है। सो गेटिंग सम बेनिफिट, सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, एक मिनट होल्ड कर। So a combinatorial optimization problem means that we have to take out some items from a knapsack with some benefits. Okay. So you just go through all this. ठीक है, ये जेनेटिक एल्गोरिथम्स का इंट्रोडक्शन है, मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन आउटलाइन ऑफ बेसिक जेनेटिक एल्गोरिथम, दिस इज ए knapsack प्रॉब्लम, ठीक है। सो इट इज ए कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वेयर आई वांट टू फाइंड आउट ए बेस्ट सोल्यूशन फ्रॉम अमंग many solutions, okay। So it is concerned with a bag that has a positive integer volume. So knapsack is it's a kind of bag which has a capacity and there are n distinct items, जैसे कि हम balls रख देते हैं, and item I has a positive integer volume vi and a positive integer benefit bi, ठीक है। बहुत सारी आइटम्स एक बैग में रखी हुई हैं, ठीक है, एंड एवरी आइटम हैज ए वॉल्यूम, पॉजिटिव इंटीजर वॉल्यूम एंड ए पॉजिटिव इंटीजर बेनिफिट, एंड देयर आर qi कॉपीज ऑफ आइटम i अवेलेबल। सो q इज द क्वांटिटी। सपोज आई हैव रेड आइटम i, एक आइटम है रेड बॉल्स, सो आई हैव 10 रेड बॉल्स एंड आई हैव से 20 ब्लू बॉल्स, इस तरह से। So 10, 20, this is copies of items available. Okay, and it is also a positive integer which satisfies this condition that it lies between 1 to infinity. Now xi, it determines how many items are to be placed in the bag. ये मेरा aim है, ठीक है। Now this is what is required. I want to maximize this bi xi subject to the constraints vi xi, and xi जो है, it is like this, it is a positive integer, ठीक है, 0 और क्वांटिटी के बीच में, ठीक है। तो qi जो है, it may be finite, it may be infinite, so it depends कि qi क्या है। मेरी जो knapsack प्रॉब्लम है, it is bounded or unbounded, ठीक है। then here it is
given a solution, okay, example of a 0-1 knapsack problem. Okay, so we have a knapsack that has a capacity of 13 cubic inches and several items of different sizes and different benefits. Okay, so I have 3 items A, B and C. Okay, so I have 3 items. Okay, ये इनका benefit है 4, 3 and 5 and 6, 7 and 8 is the volume. Okay, so this is the total benefit and this is the constraint. Okay, so if I take different combinations above, if I have 3 items, so I can take, so if I have 3 items A, B and C, so there are 2 raised to the power 3 possible subsets of items. So I have as many possible subsets of items. So if I just put this, ना ये मैं A, B, C की वैल्यू अगर यहाँ x1, x2, x3 में पुट करूँ, so I will get this table. ठीक है, then I have to find out this. ठीक है, so this is the problem. So this is a knapsack problem. ठीक है, so we have non-deterministic polynomial problems. The different types of problems उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी. ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, it is also a type of non-deterministic polynomial problem. ठीक है, now this implementation of 0-1 knapsack problem using GA. ठीक है, ये this I am leaving for you to do. So it is given, the solution is given over here. ठीक है, तो ये solution जो है आप, if you just see this, ये आपने जो मैंने आपको जेनेटिक एल्गोरिथम्स में पढ़ाया, इट इज ऑल दी सेम दिस थिंग. सॉल्यूशन जो है वही है. सो वी सेलेक्ट द पॉपुलेशन. दिस फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन. वी सेलेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन, देन वी कैलकुलेट द फिटनेस एंड वॉल्यूम ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स जो मेरी पॉपुलेशन है, एंड देन वी सी इफ मोस्ट ऑफ देम हैव ए good fitness. ठीक है, if the fitness value is good, ठीक है, अगर मेरी fitness value good है, then I don't need to do crossover or mutation. ठीक है, if the fitness is good, does 90% of them have the same fitness value? If yes, then I will be here. Otherwise, अगर fitness value उतनी नहीं है जितनी required है, then we perform crossover, we perform mutation, and then we again check the fitness. So if now if the fitness is good, then stop. If it is not good, then we keep on doing this. और अगर fitness अच्छी है, then we stop here. Termination. तो population selection हो गई. ठीक है, तो मैंने fit population वहां select कर ली. Now we calculate the fitness. जो मैंने final population select किया, उसका हम fitness select, यहाँ fitness check करते हैं. ठीक है, then we select. ठीक है, जो मेरे पास इंडिविजुअल्स हैं उसमें से मुझे सेलेक्ट करना है. रॉलेट व्हील सिलेक्शन, दिस इज वन ऑफ द सिलेक्शन मैकेनिज्म. सो आई एम लीविंग दिस फॉर यू टू डू. आई विल शेयर दिस ऑन क्लासरूम. ठीक है, आपने अभी जेनेटिक एल्गोरिथम्स जो मैंने अब तक पढ़ा है वो पढ़ा नहीं. ठीक है, पहले आप वो पढ़ेंगे जो मैंने आपको कराया, उसके बाद ये करेंगे. ठीक है, देन यू जस्ट सी द प्रॉब्लम सोल्यूशन. ये पूरा सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, सो यू जस्ट सी द सोल्यूशन. इससे रिलेटेड एक जो है क्वेश्चन मैं उसमें डाल दूंगी आपके, जो MCQ 6 होगा. ठीक है, सो आई विल शेयर दिस सोल्यूशन, दिस स्नैपसैक प्रॉब्लम सोल्यूशन ऑन क्लासरूम. ठीक है, आपको कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं हम. ठीक है, नाउ अबाउट असाइनमेंट नंबर 4. अब तक की सारी असाइनमेंट्स आपने ऐसे सिंपल बस लिख दिया, असाइनमेंट हो गई. ठीक है, असाइनमेंट नंबर 4 के लिए मैं चाहती हूँ कि आप जो है, ठीक है, अब हमें रिवीजन स्टार्ट करनी है. ठीक है, कल तो मेरी क्लास नहीं है, सो वी हैव 3 days, 3 classes more in this week. Okay, so what I want to do is that I want you to take, is my screen visible now? I am sharing the syllabus. Hello, is my screen visible now? Yes, ma'am. ठीक है, ये सिलेबस है.
3 लेक्चर है हमारे पास, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इन 3 लेक्चर्स में हम एक ओवरव्यू इन सबका ले लें, ठीक है। तो जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीक पे भी हम जा सकते हैं, ठीक है। सो आई वांट टू स्टार्ट विद द न्यूरल नेटवर्क्स रिवीजन, ठीक है। मैंने पीपीटीज उसमें शेयर की हुई हैं। तो असाइनमेंट नंबर 4 क्या है कि आप लोगों को इनमें से कोई भी यूनिट जो है वो किसी हर बच्चे को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और एक प्रेजेंटेशन आपको देनी है 20 मिनट्स। तो 3 लेक्चर 40 मिनट्स, तो 6 बच्चे तो हो ही जाएंगे। जरूरत पड़ी तो 2 लेक्चर नेक्स्ट वीक में हम कभी भी रख लेंगे, ठीक है। आई कैन शेड्यूल 2 लेक्चर्स इन द नेक्स्ट वीक, तो 10 बच्चे आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे यू टेक सम 5 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। आप ये सारा सिलेबस देखो, ठीक है। और आप मुझे टॉपिक बताएंगे कि आप कौन कौन से टॉपिक का 20 मिनट्स का एक रिवीजन आप कराएंगे। तो आप टेक 5 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, यू सी दी टॉपिक्स, सिलेबस देख लो, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कि आप फिर क्या करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको असाइनमेंट में वैसे ही फिर शेयर करूंगी, ठीक है। आपके नाम के आगे आपका टॉपिक लिखा होगा जब मैं असाइनमेंट शेयर करूंगी ना, ठीक है। उस टॉपिक आप डेट बता दें और टॉपिक बता दें, ठीक है। दिस इज असाइनमेंट नंबर 4 एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल। टेक 5 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। आप डेट और टॉपिक मुझे बता दें, ठीक है। तो अब आज जो है इट इज 8 9, कल मेरा लेक्चर नहीं है, सो 10 11 12, ठीक है। आप जो आज प्रेजेंट है वो तो कल आप बता दें 10 11 12 जो भी, ठीक है। यू टेक योर टाइम, टेक 5 मिनट्स। मैम हाँ जी। मैम वो जो आपने अभी लास्ट लास्ट टेस्ट लिया था ना मैम, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें मैक्स मिनिमम कंपोजिशन निकालना था हम्म। मैम, उसमें तो आपने जैसे मैट्रिक्स मेथड से करा रखे है ना, वो तो मैट्रिक्स मेथड की फॉर्म में था ही नहीं क्वेश्चन। हाँ, तो उसमें पहले कार्डिनैलिटी निकालनी थी ना। अच्छा, फिर उसे मतलब वो उसे मैट्रिक्स में चेंज करके फिर आगे हाँ प्रोसीड जी, करना था। पहले कार्डिनैलिटी निकालोगे आप। ए क्रॉस बी, जैसे 2 फजी सेट दिए हुए हैं ए और बी, हाँ मैम। है ना। तो पहले उनका वो कार्डिनैलिटी के, सॉरी, उनका पहले हम वो प्रोडक्ट निकालेंगे ना। 1 मिनट रुको, प्रॉब्लम, लेट मी जस्ट शेयर दैट प्रॉब्लम। 1 मिनट रुको, मैं बुक ले लूं। मान्या, कैन यू कौन सी प्रॉब्लम थी? 1 मिनट, मैं खोल लेती हूँ एमसीक्यू। मैम लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल। 1 मिनट। ये क्वेश्चन है ना, इसी की बात कर रहे हो आप मैम? हाँ मैम, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ, तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले हम निकालेंगे ना। 1 मिनट रुको, मैं पेन कनेक्ट कर लूं।
ये दो सेट दिए हुए हैं ना, P और Q। तो पहले हम ये निकालेंगे ना, P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो 2 4 6 8, एक मिनट, P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट ना, ये निकाला है ना मुझे, यस मैम। है ना। तो P में क्या क्या है, 2 3 नहीं 2 4 6 8 10, 1 2 3 है ना, 6 8 और 10। एक मिनट, 2 4 6 8 10। ठीक है, और ये इसमें क्या है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। ठीक है, मैं थोड़ा सा निकाल के दिखा देती हूँ। इसका पहले मुझे ये निकालना है ना, P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो P और Q 2 और 0.1, 2 और 0.1 में से मिनिमम कौन सा है, 0.1, यही लेते हैं ना। एक यस मिनट, मैम। है ना, एक मिनट में ना उस पर करती हूँ इसको, रुको। ठीक है ना, तो P क्या है, इट इज 0.1/2, 0.3/4, and Q is 0.1/0.1। तो पहले मुझे ये निकालना है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 4 6 8 10, 0.1 0.2 0.3, ये निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, वी टेक मिनिमम ऑफ द मेंबरशिप ऑफ Q एंड P। यही लेते हैं हम। ठीक, तो 2 और 0.1 ना, ये वाली आइटम 0.1 और 2, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, इट इज 0.1। 2 एंड 0.2, 2 एंड 0.2, इनमें से मिनिमम 2 एंड 0.3, 2 एंड 0.4, ऐसे ही निकालते हैं ना। मैंने बताया था आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, ऐसे ही निकालते हैं। हाँ मैम, मैं मतलब ना इसमें कंफ्यूज हो गया था मैम, ये है मेरे ना, को लग रहा था कि ये आ गया ना, कोई बात नहीं, अब कर लोगे, हाँ मैम हो जाएगा। है ना, ये ऐसे निकल जाएगा। इसी तरह आपको एक और सेट दिया हुआ है एस टी, है ना, इसी तरह आप एस निकाल लोगे, टी क्यू क्रॉस टी। ठीक है, अब आपके पास दो मैट्रिसेस आ गई, एक आर और एक एस। इन हाँ मैम दोनों फिर का हो जाएगा। मैक्समिन, हाँ बस अब दो मैट्रिक्स आ गई, इन दोनों का आपको मैक्समिन कॉम्पोजिशन निकाल लेना। ठीक है, ठीक है। चलो चलो बता दो जी फिर। अब इसमें से ये रहा सिलेबस, अनुपम जो है ज्वाइन कर रहा है। ये ऑपरेशंस ऑन फजी सेट कर दूंगा मैं वाला।
यूनिट 3। ऑपरेशंस ऑन फजी सेट्स, हाँ पूरा चैप्टर कर, हाँ पूरा, हाँ डिस्कस। इसमें फिर आप है ना फजी रिलेशंस भी कर देना डिस्कस, कर दोगे? फजी रिलेशन कौन सा? अभी जो ये क्वेश्चन आपने पूछा ये फजी रिलेशंस में से ही तो था। चलो कोई बात नहीं, आप यूनिट 3 पूरा कर दो, ठीक है? यूनिट 3 पे लगा दूं आपका नाम मयंक? अभी यूनिट 3 कर दूंगा ना, अभी वो मैम वो प्रिपेयर्ड नहीं है, उसमें ठीक है, टाइम लगेगा मेरे को। ठीक है, ठीक है, मयंक का हो गया यूनिट 3। और कब दोगे? कब दोगे मयंक? मैम कब देना है मैम बता दो आप, मैं दे दूंगा। ट्यूसडे को तो क्लास नहीं होती, वेंसडे को मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी, थर्सडे को दे दो। ठीक है मैम। चलो 9 10 11 हो गया, ठीक है 11। और अक्षय यस मैम। आप कब दोगे? आप ही बता दो। यूनिट बताओ। अच्छा आप ऐसा करो यूनिट 2 का दे दो, ठीक है मैम। ठीक है? यूनिट 2 आपका हो गया, आप भी 11 तारीख को दे दो। 11 को ही। हाँ ठीक है, तो पहले आप यूनिट 2 का पहले आप दे दो, फिर आपके बाद मयंक दे देगा। क्या करना है? आपको जी प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है? पीपीटी मैंने क्लासरूम पे डाली हुई है, आप चाहें तो वो सेम यूज कर सकते हैं, ठीक है? और जो भी आप यूनिट सेलेक्ट करोगे, जो भी टॉपिक आपसे, अब जैसे यूनिट 2 3 तो छोटे छोटे हैं, है ना? यूनिट 1 बड़ा है, तो आप पूरी यूनिट 1 की तो नहीं दे सकते, तो आप आधा ले लें, ठीक है? आधा यूनिट 1 जो है आप ले लो, और इसकी आप प्रेजेंटेशन दे दो ना, एक रिवीजन टाइप हो जाएगी। इसको मैं आपकी असाइनमेंट 4 कंसिडर करूंगी। आई विल फॉर्मली शेयर दिस, मैं इसको एक फॉर्मल वे में शेयर करूंगी, तो ये आपकी असाइनमेंट नंबर 4 हो जाएगी, ठीक है अनुपम? ऐसे तो असाइनमेंट आप बस कॉपी करके चेप के दे देते हो, ठीक है? अब आप इस बहाने कुछ पढ़ोगे तो सही, ठीक है? चलो अनुपम अब आप बताओ। अक्षय का हो गया, अक्षय और मयंक आप 11th को दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है मैम। एब्सेंट नहीं हो जाना अब उस दिन। अब अनुपम, लो अनुपम का ऑडियो नहीं आ रहा। शुभम, यस मैम। हाँ आप बताओ यूनिट। मैम 4। यूनिट 4, ठीक है, तो आप फ्राइडे को दे दो, ठीक है? मैम मैं एक्चुअली 16 तारीख को दे दूं मैम, 11 तारीख से एक प्रेजेंट नहीं मिनट, हूँ, 11 से मंडे तक। क्यों, कहाँ जा रहे हो? हम शादी है ना 11 से 15। अच्छा 16 को तो मेरी क्लास नहीं होती ना, ट्यूसडे को मेरी क्लास नहीं होती 17 आपके उसमें। 17 को दोगे? 17। चलो 17 रख लेते हैं, यूनिट 4, ठीक है? 17 को हो गया, ठीक है? अनुपम, 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 अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे असाइन करना पड़ेगा। अनुपम, हेलो हाँ हेलो हेलो अनुपम, हेलो, हेलो, हेलो हाँ अनुपम, आप बताओगे मैम कौन सा, हाँ कौन सा चैप्टर लोगे? मैम ये वो ऑपरेशन ऑफ फजी सेट्स। ये तो हो गया, मयंक ने ले लिया, ठीक है? 2 3 4 हो गया, 5 और 1 में से कोई एक आप सेलेक्ट कर लो।
5 और 1 5 फर्स्ट ही कर लो मैम सर। ठीक है, तो फर्स्ट को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। ठीक है, अब आप बताओ कौन सा पार्ट, ये यहाँ तक एक, ठीक है, ये एक है, दिस इज 1 पार्ट, और ये दूसरा पार्ट। बताओ आप कौन सा लोगे, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट है? 50 दे दो फिर। क्या दूं, फिफ्थ? हाँ 50 यूनिट। हाँ अरे ये इजी है, यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट ले लो, मानो मेरी बात। अच्छा इट इज इजी, इट विल बी इजी फॉर यू। एक बार पढ़ने से ही आपको पता लग जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। करना क्या है पर मैम? मैं आपको एक प्रेजेंटेशन, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, बस आपको मुझे पढ़ाना है। अच्छा ठीक है, तो एक रिवीजन हो जाएगी, 3-4 लेक्चर में हम पूरा सिलेबस एक रिवाइज है ना, एक ओवरव्यू सा ले लेंगे, रिवीजन हो जाएगी, रिवीजन मैम भी हो जैसे जाएगी। पीपीटी है ये कहाँ से निकालेंगे? मैंने क्लासरूम पे डाल रखी है ना, आप चाहें तो वही यूज कर सकते हैं। उसमें आप कुछ चेंज करना चाहें चेंज कर लें। ठीक है, कुछ अगर मैंने जो पीपीटी भेजी है ना, अगर आप उसमें कुछ कम ज्यादा करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है अनुपम, यूनिट 1 में आपको दे रही हूँ 12 ठीक है मैम। तारीख, 12 को दे दोगे? 12 को हाँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अप टू डेल्टा। ठीक है, ठीक है अनुपम, पीपीटीज जो है जी ये मैम। सारी क्लासरूम पे दी हुई हैं। ठीक है, बाकी मैं देख लूंगी आज अगर कोई नहीं है तो मैं वहां डाल भी दूंगी। ठीक है, मंडे को एमसीक्यू मैम रखेंगे 4th शुभ। यूनिट की भेज दोगे पीपीटी? हाँ मैं अभी देख लेती हूँ, जो नहीं होगा वहां मटेरियल वो मैं डाल दूंगी आज। ठीक है, आप जो पीपीटी मैं भेजूंगी ना, आप उसमें चेक कर लेना, कुछ कम ज्यादा करना हो, आपको कुछ चेंजेस करने हो वो आप कर लेना। ठीक है, वो चेंजेस करके आप जो है प्रेजेंट कर देना यहाँ, असाइनमेंट 4 आपकी हो जाएगी वो। दैट विल बी योर असाइनमेंट नंबर 4। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है जी, बाकी बच्चों से मैं बात कर लूंगी। शुभम अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मंडे को हम टेस्ट रखेंगे एमसीक्यू 6 तो आप दे पाओगे? नो मैम। फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कह रही हूँ मंडे को टेस्ट रखेंगे, मंडे को टेस्ट रखेंगे, आप बोल ही नहीं रहे। बोलो तो सही। ट्यूसडे को मेरी क्लास नहीं होती, वेंसडे को एक बार पहले एकेडमिक कैलेंडर चेक कर लूँ मैं। एक बार एकेडमिक कैलेंडर हम खोल लेते हैं, तो 4th असाइनमेंट। मैम हाँ जी, प्रैक्टिकल का कब से है, कोई आइडिया है प्रैक्टिकल्स? अभी तो कोई आइडिया नहीं है, ये 6th एमसीक्यू तो 1 तारीख को ही लिखा हुआ है यहाँ, 1 को तो हो नहीं सकता था। अब हमें मंडे, फिर इस हफ्ते में फ्राइडे को रख लें, फ्राइडे 3rd क्वार्टर। हाँ मेरा तो सिलेबस खत्म हो गया। ट्यूसडे को ही रख लेते हैं फिर, 17 18 इस दिन है कैलेंडर। एक मिनट, मैम वो ऑनलाइन या ऑफलाइन का कुछ कंफर्म हुआ? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं आया जी, 18 को रख लेते हैं। ठीक है, 18 ठीक है ना? एमसीक्यू 6 कंप्लीट सिलेबस।
ऑन 18 नवंबर। ठीक, अभी तक कुछ आया नहीं है तो मेरे ख्याल से अब ऑनलाइन ही होगा। क्या आप लोगों ने वो Practical भी? प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन ही होगा? ठीक है फिर तो। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन ही होना चाहिए, क्योंकि अब तक अगर ऑफलाइन होता तो हमें पता तो लगना चाहिए ना टाइमली। सो आई थिंक इट विल बी हाँ ऑनलाइन ओनली। ओके। बस ऑनलाइन ही हो जाएगा। बस अब आप जो है पढ़ना शुरू कर दें। क्या MCQ 6 में पूरा सिलेबस आएगा, तो पूरे सिलेबस की आप तैयारी कर लो। और कुछ बाकी सब सिलेबस भी अब तो सब लगभग खत्म होने वाले होंगे या हो गए होंगे। हेलो अक्षय, मयंक, यस मैम। आप तो सब खत्म होने वाले हो गए होंगे ना, सारे सिलेबस सब्जेक्ट्स जो हो रहे हैं हाँ जी मैम। सबके ऑलमोस्ट खत्म हो गया सिलेबस में। ठीक है, अपने लिए ट्रेनिंग भी ढूंढना शुरू कर दो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, मतलब जनवरी से आपकी शुरू जनवरी से। अगर हो जाएगी ना ट्रेनिंग तो टाइम से खत्म भी हो जाएगी। नहीं तो आप मई में जब प्रैक्टिकल, जब वो ट्रेनिंग का वाइवा होता है, आधे बच्चों की ट्रेनिंग ही खत्म नहीं होती। अगर ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई तो फिर आपका सर्टिफिकेट भी नहीं आएगा। और कौन सर्टिफिकेट सा नहीं सर्टिफिकेट होगा, मैम? आप जो ट्रेनिंग करोगे उसका सर्टिफिकेट भी तो चाहिए होगा ना। वो तो वहां से मिलेगा ना जहाँ से करेंगे। जहां से करोगे, लेकिन मिलेगा तो तभी ना अगर आपके 6 महीने पूरे हो जाएंगे हाँ मई में, हाँ वो बात है। मई जून में। तो बच्चों यस ने मैम यस। शुरू ही जिसने मार्च में की है, आधी भी ट्रेनिंग नहीं हुई, उसको कैसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा मई में? हाँ है ये ना, तो जो है। जनवरी में स्टार्ट कर लेगा उसकी तो 5 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है मई तक, तो मिल जाता है सर्टिफिकेट। अपने लिए जो भी जहां भी आपको ट्रेनिंग करनी है ना, अब से अगर आप देखना शुरू कर दोगे तो टाइम से अप्लाई करो, ताकि टाइमली आप जो है ज्वाइन कर सको और उसको कंप्लीट करके सर्टिफिकेट भी आपको टाइमली मिल जाए। क्या आपके सीनियर बैच के बच्चे हैं, किसी से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। प्रोजेक्ट मैम बनाओगे तो अच्छा रहेगा। मैम प्लेसमेंट का क्या सीन है? प्लेसमेंट के लिए आपको आती ही नहीं है, मेल मैसेज आते होंगे। सचिन है प्लेसमेंट जो देखते हैं, वो रख, मतलब मेरे थ्रू तो नहीं होता, अब तो डायरेक्ट होता है ना बच्चों के साथ, आपके साथ डायरेक्ट होता होगा कांटेक्ट जो भी है। सचिन नाम है उनका, इफ़त तो चली गई है, सचिन ही है मेरे ख्याल से उनका नाम। तो वो करेंगे प्लेसमेंट की भी बात आपकी। ठीक है, तो अब आप जो है इसकी तैयारी करके आए, असाइनमेंट 4 की, और उस प्रेजेंटेशन जो आप दोगे उसी के बेसिस पे मैं आपके मार्क्स लगाऊं। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 4 के। ठीक है, और अब जिस दिन शेड्यूल्ड है ना उसी दिन देनी है, ये नहीं कि अब 11 तारीख को कह के और उसी दिन आप एब्सेंट हो जाएं। जिसकी जिस दिन शेड्यूल्ड है वो उसी दिन देगा। ठीक है, तो उससे फिर हमारा टाइम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो लोग नहीं है, मैं आज आई विल प्रिपेयर दिस फॉर्मल डॉक्यूमेंट फॉर असाइनमेंट नंबर 4, और आप जो है ये सबमिट कर देंगे। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन में आप कुछ चेंज करोगे, मैं ये लिख के दूंगी आपको, मैं एक डॉक्यूमेंट आई विल शेयर अबाउट दिस असाइनमेंट, हाउ टू डू दिस। ठीक है, मोटा मोटा तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या करना है, बाकी डिटेल में क्या करना है दैट आई विल शेयर, आई विल पुट इट ऑन द क्लासरूम इन डिटेल कि आपको क्या करना है। ठीक है, एंड मटेरियल आल्सो आई विल सी व्हाटएवर मटेरियल आई हैव आई विल शेयर इट ऑन द क्लासरूम। जो है वो तो है ही, जो नहीं है वो भी आज देख के आई विल शेयर इट ऑन द क्लासरूम। ठीक है, और कोई अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी है हमारे पास ये हफ्ता, बाय नेक्स्ट वीक आई विल फिनिश बाय नेक्स्ट वीक। उससे पहले आप पढ़ लेंगे। MCQ 6 भी मैं इसीलिए रख रही हूँ नेक्स्ट वीक, ताकि आप पढ़ लें, आपको किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप जो है मुझे
पूछ सकते हैं। क्लास में कोई टॉपिक, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं क्लास में अभी। ठीक है, अभी आई विल टेक क्लासेस दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक, बट नॉट आफ्टर नेक्स्ट वीक। तो उसके बाद नहीं लेंगे। MCQ 6 के बाद एक क्लास बस मैं लूंगी, उसके बाद तो खत्म हो गया सिलेबस। MCQ एवरीथिंग इज ओवर। आप पढ़ें, कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप करके मुझे प्रॉब्लम भेज सकते हैं। आई विल सेंड द सोल्यूशन। ओके, ठीक है जी, चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।